हेलो एवरीवन, एसईटी का राउंड 2 दैट इज 11th मई को एग्जाम खत्म हुआ एंड आई एम श्योर आप लोगों का बहुत अच्छा गया होगा। ठीक है, इन दिस वीडियो आई एम गोइंग टू डिस्कस अबाउट कि जो 5th मई और जो 11th मई के जो दो पेपर हुए उन पेपर के बेसिस के ऊपर अपन क्या जजमेंट ले सकते हैं कि क्या चेंजेस आएंगे। क्या 5th मई के पेपर के समय पे जो मैंने आपको बताया था कि भैया ये एक्सपेक्टेड कट ऑफ होगा, क्या उसमें बदलाव आएगा। ठीक है, ये समझते हैं दोस्तों। इस बार का जो पेपर रहा 11th मई का, है ना, वो बहुत ज़्यादा चेंज नहीं रहा। जैसे है ना, जो पेपर पैटर्न था वो तो सेम ही था, पेपर पैटर्न में प्रॉब्लम नहीं रहा। टाइप ऑफ क्वेश्चंस में भी कोई चेंजेस नहीं थे। ठीक है, जो डिफिकल्टी लेवल था, ठीक है, जो 5th मई का था सेम का सेम 11th मई के समय पे रहा। ठीक है, सो डिफिकल्टी लेवल में प्रॉब्लम नहीं है। लॉजिकल रीजनिंग वॉज मैनेजेबल, है ना, हर तरीके के क्वेश्चन, सीरीज, कोडिंग डिकोडिंग, ब्लड रिलेशनशिप, डायरेक्शन सेंस टेस्ट, क्वांट के अंदर भी सब स्टैंडर्ड तरीके के क्वेश्चंस। एक लॉग का सवाल आया था जैसे 5th मई में भी आया था। ठीक है, 11th मई में भी आपका लॉग का सवाल आया था। ठीक है, वर्बल एज यूजुअल मैनेजेबल, नॉट वेरी ट्रबलसम। हाँ, थोड़ा सा ट्रिकी तो ज़रूर रहता है, 100% एक्यूरेसी तो हो ही नहीं सकती। ठीक है, तो बहुत कम लोगों की होती है, अगर हो भी गई तो। ठीक है, और जीके एज यूजुअल, है ना, चैलेंजिंग। जैसे इस बार जीके में क्या क्या आया, है ना, नोबेल पीस प्राइज के बारे में सवाल आया। ठीक है, एक इनका सिविलाइजेशन के आर्किटेक्चर के ऊपर कोई सवाल आया। ठीक है ना, द यंगेस्ट वर्ल्ड चेस चैंपियन कौन है उसके ऊपर सवाल आए। तो इस तरीके के सवाल तो आए। ठीक है, तो ओवरऑल ये जो पेपर है ना, ये पेपर के अंदर अगर आप कट ऑफ की बात करते हैं तो कट ऑफ किसके बारे में बात करते हैं, बड़ा सिंपल सा, है ना, सिम्बायोसिस पुणे बीबीए कोर्स, है ना, उसके बारे में बात करते हैं। तो सिम्बायोसिस पुणे बीबीए कोर्स का क्या कट ऑफ बदलेगा, जो मैंने लास्ट टाइम बताया था उसके मुताबिक, चलिए समझते हैं। ठीक है, बदलेगा कि नहीं, तो मेरा मानना है कि नहीं बदलेगा, है ना। क्यों नहीं बदलेगा, क्योंकि पेपर रिमेन सेम, ओवरऑल इजी। ठीक है, इंग्लिश 100% एक्यूरेसी तो हो नहीं सकती, क्वांट मॉडरेट रहा, है ना, कैलकुलेटिव तो था ही था। ठीक है, लॉजिकल काफ़ी मैनेजेबल था, ये सुनो। ठीक है, तो आप बहुत आसानी से इसको मैनेज कर पाएंगे एंड 48+ अटेम्प्ट तो कर ही पाएंगे। आई मेट वेरियस स्टूडेंट्स। ठीक है, कोई स्टूडेंट जैसे फॉर एग्जांपल अभी मैं एक झारखंड से एक बच्चा था, उससे मिला, उसने करीबन 58 अटेम्प्ट करे थे आउट ऑफ 60, और उसमें से जेन्यून उसके 52 थे, है ना। तो आप समझ सकते हैं कि लोग इतना अटेम्प्ट कर पाए। कॉमर्स का बच्चा था, विदाउट मैथ बैकग्राउंड का था। ठीक है ना, तो इस तरीके से कहानी है ना। आई एम श्योर आप लोगों का भी ऐसा गया होगा, आपने भी यही एक्सपीरियंस किया होगा। ठीक है, तो कट ऑफ क्या रहेगा, है ना, कट ऑफ क्या रहेगा, है ना। जैसे फॉर एग्जांपल, है ना, SCMS पुणे, है ना, आपको फॉर्म भरना जरूरी है उसके अंदर। अगर आपने फॉर्म नहीं भरा तो ये सबका कोई खेल नहीं है। 48 के ऊपर उसका कट ऑफ ये कैसे रहेगा। हाउएवर ये लोग बहुत ज़्यादा बच्चों को इंटरव्यू के लिए बुला लेते हैं। ठीक है, क्योंकि बहुत सारे बच्चे इंटरव्यू देने नहीं भी आते हैं। ठीक है, तो 38 के आजू बाजू ये लोग आपको शॉर्टलिस्ट कर देंगे। अगर आपका 38 के ऊपर स्कोर आएगा ना तो आपको वो इंटरव्यू के लिए बुला लेंगे। ठीक है, पर क्या आपका वहां पे सिलेक्शन हो पाएगा। ठीक है, चांसेस बहुत कम है, क्योंकि आपको स्कोर चाहिए 48। क्यों 48 चाहिए, तो ये समझने के लिए आपको जानना पड़ेगा कि सिम्बायोसिस के फाइनल सिलेक्शन में हर कॉलेज में, ठीक है, एसईटी का वेटेज से 70% है, 30% पीआई का वेटेज है। विच मीन्स अगर आपने यहां बड़ा जंप ले लिया, यहां अगर बड़ा जंप ले लिया तो आपको पीआई में अगर एवरेज भी गया तो भी आप आसानी से कर पाओगे। ठीक है, तो देखिए दोस्तों, एक एक करके समझते हैं। SCMS पुणे 48 के ऊपर आपका जाएगा, नोएडा 42 के आजू बाजू जाएगा, बैंगलोर हैदराबाद 38 के आजू बाजू जाएगा, नागपुर 36 के आजू बाजू जाएगा। जो इकोनॉमिक्स का कोर्स है ना, जिसका कट ऑफ भी ऊपर रहता है, ठीक है, सिम्बायोसिस पुणे का, वो 35 के आजू बाजू जाएगा। जो लोग SCMC पुणे में मास कम्युनिकेशन क्रिएटिविटी, है ना, उसमें अप्लाई करना चाहते हैं तो बीए वाले कोर्स के लिए 32 के आजू बाजू रहेगा। उनके पास एक नया कोर्स चालू हुआ है, BBA मीडिया मैनेजमेंट, है ना, तो उस मीडिया मैनेजमेंट का कट ऑफ विल बी समवेयर अराउंड यू कैन से 28-30 के आजू बाजू रहेगा। ठीक है, तो देख सकते हैं कि ये ओवरऑल, है ना, काफ़ी अच्छा पेपर रहा, काफ़ी मैनेजेबल रहा। ठीक है, और ये उसका अच्छा कट ऑफ रहेगा। अगर आपकी तैयारी अच्छे से हुई होगी, आई एम श्योर आपको ये नंबर आएगा। आप मुझे बताइए आपका पेपर कैसा रहा, क्या आपके लिए टफ लगा था, क्या आपको लगता है कि ये कट ऑफ रहेगा। आपके मन में जो भी क्वेरी है, ऐसे कोई भी कमेंट है आपके मन में, बताइए। विल बी मोर देन हैप्पी टू रिस्पॉन्ड टू ऑल योर क्वेरीज, है ना। एंड आई एम श्योर
आज है ना आप अपना IPM मतलब इंदौर वाला IP मैट एग्ज़ाम लिख रहे होंगे, ठीक है ना। तो इसका जब एग्ज़ाम खत्म होगा तो उसका एनालिसिस भी हम आपके लिए लेकर आएंगे। ओके, चलिए, ऑल द बेस्ट, हैव अ ग्रेट डे।